आज बात करेंगे कि कुछ लोग जेलस होके युमना जैदी को बुरा कह रहे थे, वहाज अली को बुरा कह रहे थे या फिर तेरे बिन को बुरा कह रहे थे। हर एक की स्टेटमेंट आ रही है। वहीं पे सबीना फरूक की भी स्टेटमेंट आई है युमना जैदी को लेके, वहाज अली को लेके और तेरे बिन को लेके। अब इन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है जो कि इनको बुरा कह रहे थे, जो कि अच्छा नहीं समझ रहे थे कि यार ये लोग टीम कैसी थी, युमना जैदी पर्सनली कैसी थी। ये चीज इस वीडियो में पूरी बयान करूंगा और साथ ही साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेरे बिन की आखिरी एपिसोड यूट्यूब से डिलीट हो गई है या फिर नहीं हुई, क्या वजह कि हमें शो नहीं हो रही इंडिया के साथ। काफी लोग सवाल कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही एक फोटोशूट के बारे में जिक्र करेंगे जो कि युमना का आया हुआ। पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। एक बात जिससे आपको पता है, अली सफीना की आखिरी स्टेटमेंट आई है तेरे बिन को लेके, जिसमें उन्होंने कहा डस्टबिन है, बुरे किरदार थे, ऐसा ड्रामा होना नहीं चाहिए। हमने अवाम को देखा, अवाम का रिएक्शन आ गया, मगर हया का किरदार निभाने वाली यानी जिनको जान से मारने की धमकियां लोगों ने दे दी कि जिनको कहा था कि इस ड्रामे से इनको निकाल दो, जिसको कहा था मीरा और मुर्तसिम की जुदाई करने वाली हया है, उनकी स्टेटमेंट आई है और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और ये चीज बताती है कि युमना बतौर इंसान कैसी है, वहाज कैसे हैं, या उस ड्रामे की टीम कैसी थी और ये ड्रामा किस वजह से मकबूल हुआ था। आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। सबीना फरूक का एक इंटरव्यू है जो कि 1 घंटा 45 मिनट का इंटरव्यू है। उसमें जब पूछा गया, एक तो काबली पुलाव के बारे में जिक्र किया गया, उसके बारे में बात करते हैं, मगर साथ ही युमना जैदी के बारे में जब उनसे सवाल पूछे गए कि युमना जैदी आपके साथ ड्रामे टीम में कैसी थी, तो सबीना फरूक सबसे ज्यादा मुस्कुराई और उन्होंने कहा युमना जैदी ने मेरी ड्रामे में जितनी हेल्प की है शायद किसी और ने की हो। जहां पर मुझे लग रहा था, बेशक मैं नेगेटिव रोल कर रही थी, जहां मुझे लग रहा था मेरा काम सही नहीं हो रहा, वहां युमना जैदी मुझे आके बताती थी सबीना ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये रोल ऐसे होगा। और कहती है कि मैं, सबीना ने खुद कहा, मैं हैरान हूं, माशाल्लाह माशाल्लाह, युमना जैदी हर रंग में ढलने वाली लड़की है, वो हर रूप में ढलती है। मुझे बताती थी आइस के एक्सप्रेशन ये रखने, डायलॉग्स आपने ये रखना है, बॉडी मूवमेंट ये होनी चाहिए। और सबीना फरूक ने युमना जैदी की जितनी तारीफ की है, ये उन लोगों के लिए जवाब है, खास तौर पे अली सफीना होगी या फिर नादिया होगी, नादिया अगवान होगी, जिस तरह के आप जानते हैं इन लोगों को वैसे ही युमना जैदी अच्छी नहीं लगती, ये लोग जेलस होते हैं। मगर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है कि इस टाइम पे अगर एक नेगेटिव रोल हया अदा कर रही थी, जिसको मार देने की धमकियां दे दी गई, वही लड़की आके अगर युमना की तारीफ कर रही है तो उसमें कुछ तो बात होगी, कुछ तो खासियत होगी। और उन्होंने मजीद कहा कि इस ड्रामा टीम में जो इसने मुझे बुशरा अंसारी ने, सिराजुल हक ने और युमना जैदी ने मेरी हेल्प आउट की है, शायद ही कोई और ड्रामा होगा जिसमें मेरी किसी ने हेल्प की होगी। क्योंकि बाकी जगह भी मैंने काम करके देख लिया कि लोग अपने मतलब आजमाते हैं, लोग कहते हैं सिर्फ मैं नजर हूं, कोई और नजर ना आए। और हल्का सा हमारा काम गलत होता है तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मगर युमना और बुशरा अंसारी ऐसी नहीं थी। जहां मेरे डायलॉग्स थोड़े से मुझसे खराब हो रहे होते थे तो ये बड़े प्यार से आके कहती थी, बुशरा अंसारी कहती थी बेटा बात सुन, युमना जैदी कहती थी कि सबीना ऐसे रखो, अपनी आईज एक्सप्रेशन ये होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट ये होनी चाहिए, डायलॉग्स आपने इस तरह बोलने और ये चीज अवाम को दिखानी है, ये आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगी। और उनका कहना है कि पूरे ड्रामे में जितना मुझे युमना, वहाज और बुशरा अंसारी ने सपोर्ट की है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी गैर में काम करूं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी अपनी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, जो मेरा साथ दे रही है, जो हर जगह पे मेरे साथ खड़ी है। सबीना फरूक का ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जवाब है जैसा अली सफीना होगी, नादिया अगवान होगी और नादिया खान होगी, जिन्होंने कहा था यार युमना ओवररेटेड है, जिन्होंने कहा था युमना एक्ट्रेस ही नहीं है। और एक अली सफीना है जिन्होंने कहा था कि यार ये तो डस्टबिन है, युमना और वहाज को तो सही तरह एक्टिंग नहीं आती, युमना और वहाज का ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं आया। मगर असलियत में ये बात भी है कि अगर अली सफीना को तेरे बिन सीजन 2 में रख लिया गया या अली सफीना को तेरे बिन सीजन 1 में होते, तो इन्होंने जो नारे लगाने थे और जो लोगों की तारीफ करनी थी और जो तेरे बिन ड्रामे की तारीफ करनी थी, वो दुनिया ने देखना था। ये लोग सिर्फ जेलस हो रहे हैं और खास तौर पे ये लोगों ने बोलना तब से शुरू किया जब उनको पता चला है कि हर बंदा तेरे बिन सीजन 2 का इंतजार कर रहा है, हर बंदा शिद्दत से निगाहें लगाए बैठा है, हर बंदे को मीरा और मुर्तसिम की जोड़ी का इंतजार है, हर बंदा इस टाइम पे एक चीज का वेट कर रहा है, तेरे बिन सीजन 2 आएगा
तो हम हर ड्रामा देखेंगे। अली सफीना तो को लोग जानते ही नहीं है, लोग मुझे कमेंट्स करके पूछें हु आर यू, इस तरह की बातें कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अली सफीना होता कौन है, अली सफीना ने ऐसे कौन से काम किए हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बंदे को ड्रामे में रख लो तो ये जितने नारे मारेगा और जितने ये गुम गाएगा शायद ही कोई और गाका हो। और लोगों ने ये भी कहा युमना इज द बेस्ट, वहाज इज द बेस्ट, पूरी टीम वर्क सबसे अच्छा था, परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। ये लोगों का रिएक्शन आया है और अली सफीना के लिए खास तौर पे लोगों ने एक चीज कही है कि जलना बंद करें। अगर आपको ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा तो आप बेशक साइड पे हो जाएं। जिन लोगों को अच्छा लगा वो लोग यमुना और वहाज के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ये बात अवाम ने साबित भी कर दी है और अली सफीना को भरपूर जवाब दिया है। इस पे पूरी डिटेल में वीडियो भी करूंगा कि किस किस बंदे ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। आपको याद होगा जब नादिया अगवान ने इंटरव्यू में इसके यमुना जादी के हवाले से बात की थी कि ओवर रेटेड है, तो अगले दिन ही भूषा अंसारी की स्टेटमेंट आई थी कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उस बच्ची को मैंने काम करते हुए देखा है और मुझे पता है कि यमुना जादी बहुत मेहनती बच्ची है और मुझे ऐसा लगता है कि यमुना और वहाज बहुत तरक्की करेंगे। ये बुशरा अंसारी के वर्ड्स थे और ये इस टाइम मौजूद भी हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। कुछ लोग इंडिया से कमेंट्स कर रहे हैं कि यार तेरे बिन सीजन की आखिरी किस्त हमें शो नहीं हो रही, क्या वो डिलीट हो गई है, पहले हमने देखी थी अब क्यों नहीं सामने आ रही। इंडिया में असल बात है तेरे बिन को लेके लोग बहुत खुश हैं, इंतजार कर रहे हैं और तेरे बिन को लेके ना बहुत से लोगों ने वीडियोस डालना शुरू कर दिए फेक, जिसकी वजह से टाइटल डाल डाल के अलबत्ता पाकिस्तान में शो हो रही है। मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पर तेरे बिन सीजन 1 की अगर आप आखिरी एपिसोड लिखेंगे तो आपको 90% लिस्ट मिलेगी जिसमें लोगों ने पुराने क्लिप भी डाले हुए हैं, किसी ने अपनी बात की हुई है, किसी ने ड्रामे की क्लिप डाले हुए हैं। तो जब आप यूट्यूब पे इतनी ज्यादा एपिसोड आखिरी कर डालेंगे कि लास्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड, तो वो जो एपिसोड होती है वो कहीं ना कहीं मिक्स हो गए फुल नीचे चली जाती है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज तेरे बिन की आखिरी एपिसोड अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में क्यों बैन की गई है। अगर मुझे कंफर्म होगा मैं आपको बताऊंगा, मगर हमारे पास और हमने अभी चेक करवाया वो प्रॉपर शो हो रही है कि तेरे बिन की आखिरी एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्योंकि तेरे बिन की आखिरी एपिसोड अगर यहाँ पाकिस्तान में डिलीट हो जाती या कहीं और डिलीट होती तो लोग काफी सवालात भी करते और पूछते भी। अब इंडिया का समझ नहीं आ रहा क्योंकि तेरे बिन को लेके ना, तेरे बिन लास्ट एपिसोड अगर आप सर्च करेंगे इंडिया में तो आपको 200-300 एपिसोड मिलेंगे जिसपे लिखा होगा तेरे बिन लास्ट एपिसोड, तेरे बिन लास्ट एपिसोड। किसी ने 7 मिनट का क्लिप डाला होगा, किसी ने 5 मिनट का क्लिप डाला होगा, शायद हो सकता है मिक्सअप हुई भी हो जिसकी वजह से आपको शो नहीं हो रही हो। अगर डिलीट होती तो ओवरऑल 10 या 15 एपिसोड डिलीट होती, एक एपिसोड डिलीट नहीं हो सकती। ये उन सर्विस के लिए जो लोग मुझसे सवाल पूछें कि तेरे बिन क्यों नहीं शो हो रहा, तेरे बिन डिलीट हो चुका है नहीं हो चुका, इसकी आखिरी एपिसोड ही हमें शो नहीं हो रही। एक चीज तो ये यमुना जादी का एक और इरम खान का एक फोटोशूट एक और लिबास में कल से वायरल हो रहा है जो कि हद से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया था, आपने देखा होगा 3 ड्रेसेस हैं सबसे ज्यादा दुनिया में पसंद किए गए और लोगों ने एक चीज मान चुके हैं कि यार लुक हो तो यमुना जादी की हो। जिस तरह का उन्होंने अपनी ज्वेलरी पहनी हुई है, जिस तरह का उनका ड्रेस है, जितना का वो कैरी कर रहे हैं, ये हर कोई नहीं कर सकता। और मेकअप लुक और यमुना के ड्रेसेस पे पूरी दुनिया में बात हो रही है और हमारे यहाँ खवातीन जो हैं, जो लड़की हैं, वो अपनी दर्जिस को ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं कि यार इस तरह के हमें ड्रेसेस चाहिए, ये ज्वेलरी रुक चाहिए। और इरम खान का ब्रांड जो है यहाँ से यहाँ आ गया जिसको पूरी दुनिया में सर्च किया जा रहा है और हर बंदा खरीदने के लिए इस टाइम बेताब हुआ है। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ये ड्रेस हमने लाजमी बाय करना है, हम अपने दर्जी के पास चले गए, इस तरह के स्टाइल बनवाने, इस तरह की लुक करवानी है और इस तरह का हमें भी मेकअप चाहिए। क्योंकि यार ये जो लुक आई है ये इस टाइम पे साड़ी लुक को या फिर लहंगा लुक को, कोई भी लुक को, आपको हर लुक यमुना पे भा भी रही है। उनका मेकअप स्टाइल, पूरी थीम, कैरी करने का स्टाइल जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वो यमुना जादी ने कर दिखाया है। और यमुना जादी ने ये बात साबित कर दी है काम कोई भी हो मुश्किल नहीं होता, करना पड़ता है और करके दिखाना पड़ता है। यही अवाम भी चाहती है, यही उनका अपना काम है और उन्होंने अपना काम मनवाया है। अब आपकी क्या राय है? क्या सबीना फरूक के इस कमेंट से आप एग्री करते हैं? क्या यमुना जादी का ये जो लास्ट ड्रेस आया है जो कि इस टाइम पे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, क्या आपको ये पसंद है नहीं पसंद? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।